प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं संजय सिंह परिहार, डायरेक्टर मिशन इंस्टीट्यूट। आज कुछ नए विजन, नए व्यू के साथ आपसे बातचीत करने आया हूं। मिशन इंस्टीट्यूट ने अभी तक हजारों विद्यार्थियों के जीवन में रोशनी लाई है, प्रकाश लाया है। हजारों परिवार मिशन परिवार से जुड़े हुए हैं और सफलता के नए आयाम गठित करने में सहायक हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 2011 से अब तक यूपीएसआई, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, यूपीपी जैसी अनेकों परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने परचम लहराए हैं। हमने एक नए तरह की व्यवस्था की शुरुआत की है। प्रयागराज में कुछ नई सुविधाओं के साथ, नए मापदंडों के साथ कुछ चीज़ों को लेकर आए हैं। इसमें मिशन गुरुकुल एक नई व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए सारी बातें की जा रही। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि क्या है मिशन गुरुकुल। देखिए, आज तक हम लोगों ने जीवन में गुरुकुल शब्द का जब भी उल्लेख होता है तो इसका मतलब है कि गुरु के सानिध्य में, यानी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें गुरु के सानिध्य में हमें सीखनी है, पढ़नी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक विद्यार्थियों के जीवन में गुरु का बहुत महत्व रहा है और गुरु ही वो व्यक्ति है जो पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, जो रास्ता दिखाता है। ऐसे में हमने एक नई व्यवस्था दी है। हालांकि जो नॉर्मली हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हैं या ऑनलाइन जो भी कुछ चल रहा है, उनमें और इसमें थोड़े से फ़र्क हैं, जिससे आने वाले समय में गुरुकुल एक नई तरह से सिलेक्शन में भागीदारी देने जा रहा है। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम को लेकर हम लोग बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी सफलता, यानी 100% सफलता को हमने देखा है। विद्यार्थी सफल हुए हैं, जो अच्छे थे वो हर हाल में सफल हुए हैं। जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया था, जिन्होंने एक लक्ष्य को लेकर के आके अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया था, वो सफल हुए थे। अभी इस तरीके के प्रोग्राम को हमने नए मापदंड के आधार पर लेकर आए और हमारा उद्देश्य है कि हम गुरुकुल के माध्यम से विद्यार्थी की बहुत सारी समस्याएं जो प्रयागराज में या दिल्ली में या तमाम देश के अन्य शहरों में उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करें और जो मैक्सिमम टाइम है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए हम प्रयोग करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने गुरुकुल की शुरुआत की। चाहे भगवान राम रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, ठीक है, या जितने भी लोग जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, इतिहास के हिस्सा हैं, वो सभी कहीं ना कहीं गुरु के सानिध्य में ही चीज़ों को सीखे हैं। यानी गुरुकुल माने वह स्थान जहाँ विद्यार्थी रहता है और अध्ययन करता है। प्राचीन काल में वो जंगलों में रहते थे, घरों में रहते थे या कहीं बाहर रहते थे। अभी क्या है, वो चीज़ आपकी थोड़ी मॉडिफाइड रूप में यहाँ मिलने जा रही है और थोड़ी सी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो क्या है गुरुकुल, यानी गुरु के सानिध्य में ही रहना है और सारी सुविधाओं के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या गुरुकुल में होने जा रहा है। देखिए, सिलेक्शन ना होने पर 100% फीस वापसी है, ये दावा बहुत बड़ा दावा हो जाता है। ये भरोसा हमें अपने टीचर्स पर है, हमें अपने स्टूडेंट्स पर है और हमें अपने मेथड्स पर भी है। इतने वर्षों से जो हमने अनुभव गेन किया है, जो हमने सीखा है, जो समझा है और कैसे विद्यार्थी को हमें सिखाना है, इन चीज़ों के बारे में हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि हम कैसे क्या करेंगे कि विद्यार्थी सफल हो जाए। देखिए, जब बच्चा कोई शहर में कहीं प्रिपरेशन के लिए जाता है तो उस जगह पर क्या होता है, प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन के लिए जब जाता है बच्चा कहीं पर, तो उसके वहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते और जब पेरेंट्स नहीं होते तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहा है, ये सोचना समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर के हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल, 6 साल तमाम बड़े बड़े शहरों में विद्यार्थी पढ़े हैं। हालांकि अभी तो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण चल रहा है, क्योंकि लगभग 4 से 5 साल हो गए जब वैकेंसीज़ के बारे में ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो अलग बात हो गई। उसके लिए हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अलग स्थिति ही है, अपवादात्मक कंडीशन है जहाँ पर जब वैकेंसी नहीं आएगी तो विद्यार्थी क्या करेगा। लेकिन ये एक कंडीशन है कि अगर हम प्रॉपरली प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसएससी, अगर हम एसएससी की तरफ देखें तो एसएससी का सब कुछ क्या हो गया है, रेगुलर हो गया है। अब रेगुलर का मतलब है कि हर साल इसकी वैकेंसी आनी है, हर साल इसका टियर 1 होना है, टियर 2 होना है, टियर 3 होना है, यानी सिलेक्शन की प्रोसेस क्लियर है। तो जहाँ पर एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, एक सिस्टम के हिसाब से हो रही हैं, ऐसी परीक्षाएं क्लियर हो सकती हैं। ऐसी परीक्षाओं को एक प्रॉपर तरीका चाहिए, एक मेथड चाहिए, जहाँ से वो पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, उसके आधार पर वो बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे जनरल बैचेज जो चल रहे हैं, उनके अलावा हमने
क्या किया, ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा एक नई प्रोसेस जिसे हम कहते हैं मिशन गुरुकुल, उसके माध्यम से नए तरीके को ईजाद किया, नया तरीका बनाया कि विद्यार्थी को कैसे हम उसका टाइम मैनेजमेंट करें, क्या करें, इन बातों को लेकर सारी चीज़ हुई। तो जब ये पेरेंट्स यहाँ नहीं होते, बच्चा घर से बाहर आता है, तो उसके टाइम को हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम उसका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ माता पिता नहीं होते वहाँ गुरु ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। और जो गुरुजन हैं, एक गुरु नहीं बहुत सारे गुरुजन, उन सभी के द्वारा उसका मार्गदर्शन होता है, सीखने का समझने का अवसर होता है और हम लोगों के पूरे जीवन भर का अनुभव से मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हमने कहा कि 100% फीस वापसी है, क्योंकि हमें अपने अध्यापक गणों पर भरोसा है जो इतने अनुभवी लोग हैं, साथ ही साथ विद्यार्थी की मेहनत पर भरोसा है कि हम करा ले जाएंगे। और जिस टेक्निक को हम फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से हम विद्यार्थियों को याद कराते हैं, हम समझाते हैं, वो सारी बातें एक बार जब प्रोसेस में कोई विद्यार्थी आता है तो उसे समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो पूरी फीस वापस कर देंगे, हम उसके लिए एक एग्रीमेंट भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसे कानूनी दस्तावेज के रूप में चीज़ें देंगे, ताकि उसे कहीं कोई भ्रम ना हो और वो मेहनत करे। हम चाहेंगे कि विद्यार्थी की फीस वापसी ना करनी पड़े और विद्यार्थी का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमें संस्था में दी गई फीस वापस नहीं लेनी है। जब दोनों लोग इस तरह से सोचेंगे, मन में विचार रखेंगे, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि तब विद्यार्थी हार्ड वर्क करेगा और टीचर्स भी हार्ड वर्क करेंगे। ये दोनों के सामंजस्य पर आधारित चीज़ें हैं। इसको लेकर हमने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वश्रेष्ठ समय प्रबंधन, जैसे हमने अभी तक की लाइफ में देखा कि जो विद्यार्थी बाहर से आते हैं उनका जो टाइमिंग है वो बहुत मतलब ऐसे तरीके से बर्बाद हो रहा है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। यानी घर से एक एक समय के लिए, यानी हम देखें अगर पर सेकंड, अगर हम गौर से देखें तो पर सेकंड विद्यार्थी पर सेकंड विद्यार्थी पर पैसा खर्च हो रहा है। अगर माता पिता भी गौर से देखें तो उस पर हर सेकंड पैसा खर्च हो रहा है। और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए, विद्यार्थी कोई भी रूम लेकर रहता है या हॉस्टल में रहता है, जहाँ भी रहता है, उसकी स्थिति क्या है? उसे नॉर्मली जो है खाना बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए, ये कुकिंग के लिए चाहिए, 2 घंटे कम से कम कोचिंग आने जाने के लिए चाहिए। इसी प्रकार से उसके पास में जो है खाना बनाना और इसके बाद 8 घंटे उसे सोने के लिए चाहिए। ये सारे टाइम बिल्कुल फिक्स हैं। कोचिंग के लिए 4 घंटे चाहिए, 4 आवर्स। इसके अलावा फ्रेंड सर्किल है तो कम से कम 2 आवर्स वहाँ चाहिए। तो ये जो आप समय देखते हो, अगर गौर से देखो तो 2 2 4 और 4 और 8 कितना हो गया? 12, 12 4 हो गया 16 और 16 2 18, यानी टोटल 18 आवर्स का समय ये हमारा बिल्कुल फिक्स है। कोई भी विद्यार्थी चाहे प्रयागराज में पढ़ता हो, चाहे दिल्ली में पढ़ता हो, चाहे जयपुर में पढ़ता हो, या कहीं भी भारत के किसी भी कोने में, अगर वो घर से बाहर निकल कर पढ़ता है तो उसे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो बच्चे जो घर में रहते हैं उनका ये 2 घंटे का समय बच जाता है जो खाना वाना बनाने वाला है, बाकी और समय तो उनका भी वैसे ही लगना है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है मेरे भाई कि जब हमारे पास बचते कितने आवर्स हैं? 6 आवर्स। सब खेल इसी का है, 6 आवर्स का। अगर इस 6 आवर में आपने 1-2 घंटे या 3 घंटे समय बर्बाद कर दिया, अगर इसको आपने खराब कर दिया, तो क्या होने जा रहा है कि फिर अगर इसके बाद चीज़ों को देखेंगे आप, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि आज का दिन में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा। इन सब बातों को सोचते हुए हमने एक नए क्यूरिकुलम, एक नए पाठ्यक्रम के आधार पर चीज़ें बनाई और हमने उसके लिए किया कि हम विद्यार्थी की इन सभी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। जैसे उसकी कुकिंग की समस्या को ख़त्म करेंगे, उसके जो मूवमेंट की समस्या है, कोचिंग आने जाने की, वो समस्या हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। और जो उसकी फ्रेंड सर्किल में जो टाइम दे रहा है अनावश्यक का, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो यानी हमने यहाँ से 2-2 घंटे अगर निकाले तो ये 2 घंटे मिलाकर हमारे पास क्या हो गए? 6 आवर्स हो गए। और ये 6 आवर्स हमारे पास हैं तो ये हो गए हमारे पास टोटल 12 आवर्स। इन 12 आवर्स में से अगर हम विद्यार्थी के 10 घंटे को मैनेज कर ले गए और अच्छे तरीके से कूल होकर हम उसे पढ़ा ले गए, समझा ले गए, उसकी प्रैक्टिस करा ले गए, तो ये समय उसे बहुत सारे लोगों से आगे कर देगा। क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। तो जब सब कुछ टाइम ही है तो हमें कितने वर्षों तक समय देना है? अगर हम उस विद्यार्थी से के बारे में बात करें और अगर वो विद्यार्थी पूरे चीज़ों में ध्यान दीजिएगा, अगर वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर कार्य करता है, अगर वो लग करके काम करता है और वो लगभग 8 घंटे, अगर हम बात करें 8 घंटे 30 दिन तक, और अगर वो 12 महीने कायदे से पढ़ ले तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया,
240 गुणा 12 हो गया। अब इसको आप देखिए, ये क्या आ गया आपका 0, 12 चौक 48 की 8 और 12 दूनी 24 और 24 और 4 क्या हो गया 26, 24 और 4 हो गया 28। ये देखिए, ये मोटा मोटा एक समय निकल करके आया आपके सामने कि लगभग 2880 घंटे अगर विद्यार्थी पूरे मन से खुश होकर के पढ़े। देखिए, सबसे बड़ा खेल है मन का। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो चाहे जितने घंटे आप बैठा दीजिए, फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये हम बातें उसकी कर रहे हैं जिसे सफल होना है, ये हम बातें उसकी कर रहे हैं जिसका सपना बड़ा है, ये हम बातें उसकी कर रहे हैं जो कुछ सोच कर घर से चला है। अगर ये सारी बातें हैं तो एक समय आपको 8 घंटे पर डे 300 दिन तक और 12 महीने अगर आपने दे दिया तो आप हर हाल में सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा मेरा एक अपना अनुभव है, आकलन है और इतने वर्षों में देखा है। अगर आप ये समय नहीं देंगे, आप इसमें से अगर 1440 घंटे दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको 2 साल कम से कम लगना चाहिए। अगर आप इसी को 3 और 4 बार बांट के चले जाएंगे तो ये आपका समय बढ़ता चला जाएगा और कई साल हो जाएंगे। फिर क्या स्थिति बनेगी, कैसे बनेगी, ये नहीं पता है। एक तैयारी के लिए पहले बेस और फिर एडवांस, इन दोनों लेवल पर हमें काम करना होता है। अगर बेस मजबूत हो गया तो हमें एडवांस को क्लिक करना है, लेकिन अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो एडवांस कैसे क्लिक होगा। तो इस चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात कही, तो संस्था में ही सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, वही सारी चीज़ें होने जा रही हैं। एक एक करके आप देखेंगे, सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। देखिए, हर विद्यार्थी पर विशेष ध्यान, ये इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कोचिंग में हमारे बच्चे आते हैं, जब हम ऑफलाइन देखते हैं और जब हम ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन की तो बहुत दुर्गति है। उसका कारण क्या है कि जो बच्चे कुछ जानते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन ठीक है, बेस्ट है, क्योंकि उनको उसमें क्या करना है, रिवीजन करना है और उन चीज़ों को देखना है और नई चीज़ों को जोड़ लेना है। तो जो बच्चे कभी पढ़े हैं, जिन्होंने एक बार अच्छी मेहनत की है, उनके लिए तो ऑनलाइन बहुत अच्छा होता है, घर में बैठ के अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें। लेकिन जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए बेस्ट मेथड है ऑफलाइन। ऑफलाइन कोचिंग करने से क्या होता है कि वो सामने बैठ कर देखता है, सीखता है, सुनता है, प्रश्न पूछता है, बात करता है, उसको एक लगन होती है, लड़कों को देखता है, कंपटीशन होता है, टेस्ट होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, उसके अंदर फीलिंग आती है कि आई हैव टू डू समथिंग। ऑनलाइन में ये अवसर नहीं है उसके पास में, कैसे करेगा, कैसे देखेगा, किससे बात करेगा। वो सेल्फ सेंटर्ड है और सेल्फ सेंटर्ड होने पर आपके विचार कुंदित हो जाते हैं, एक जगह पर सीमित हो जाते हैं और आपकी नई संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑफलाइन बेस्ट प्रोग्राम है। कब बेस्ट है? जब आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन की प्रॉब्लम को मैंने आपको दर्शा दिया है, दिखा दिया है कि अगर इस तरह से टाइम का वेस्टेज हो रहा है तो ऑफलाइन में ये भी बाधा आती है। अब आइए हम बात करते हैं कि गुरुकुल में क्या हो रहा है। गुरुकुल में जो बैचेस चल रहे हैं वहाँ ऑफलाइन पर प्रोग्राम है पूरा, और ऑफलाइन पर क्या है, कंट्रोल्ड है, नियंत्रण है। ठीक है, नियंत्रण है, हर विद्यार्थी पर नज़र है। कैसे नज़र है? क्योंकि हर विद्यार्थी का पर डे टेस्ट हो रहा है। जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं। आपने कुछ भी पढ़ा, मैथ में वर्क एंड टाइम पढ़ा, तो टेस्ट होगा उसका, उसकी चीज़ें निकल करके आएंगी और उसकी रिपोर्ट मेरे पास भी आती है और साथ में संबंधित टीचर के पास जाती है कि आपका विद्यार्थी इस विषय में, इस क्लास में इतने कम नंबर पा रहा है, क्या कारण है आप बताइए। अब उस चीज़ को देखने के बाद में हमें जानकारी हो गई तो मेरे नज़र में भी वो विद्यार्थी है, क्योंकि गुरुकुल में तो एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, वो सफलता से जुड़ा हुआ मामला है। तो जो बच्चे हैं उन्हीं के पर कंसंट्रेशन है कि कैसे क्या होना है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है, उन्हीं को सिखाना है। तो ऐसी स्थिति में हर बच्चे पर क्या हो जाती है, नज़र हो जाती है और हम उससे पूछते हैं कि भैया क्यों नहीं आप कर रहे हैं, इसी क्लास में आपका साथी कर रहा है और आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब जानना होता है और जवाब जब उसके पास नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसने लापरवाही करी है या वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसको वापस कर देंगे, क्यों रखेंगे अपने यहाँ। हमें परिणाम देना है तो हम परिणाम के लिए उसको सिखाएंगे। हाँ, उसे समझ में नहीं आता है, कोई बात कन्फ्यूज़न हो रही है, पूछे, अध्यापकगण हैं किस लिए, इसी कार्य के लिए कि हम आपकी समस्या का समाधान करें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हर विद्यार्थी पर विशेष ध्यान होने की वजह से इन दोनों प्रोग्राम की तुलना में ये प्रोग्राम क्या होता है, ये बेस्ट प्रोग्राम है।
और ये प्रोग्राम निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है और इसकी जो है बैच की सिस्टम शुरू हो चुके हैं। पहला बैच हमने लॉन्च किया था, वो सुचारू रूप से चल रहा है। अब हम दूसरे बैच को लेकर आ रहे हैं एसएससी और यूपीएसआई के लिए। ये दोनों कोर्सेज के लिए लेकर के आ रहे हैं। जो बच्चे भविष्य में इनके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो इसमें संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नंबर्स हमारे जो है दिए गए हैं, इन नंबर्स पर वार्तालाप भी कर सकते हैं और फिजिकली आके संस्थान में मिल भी सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे उच्च अध्ययन प्रणाली एवं समस्या समाधान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि देखिए जो हम जनरल बैचेस पढ़ाते हैं, जनरल बैचेस में होता क्या है कि हम सारी चीज़ को कवर करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती, कभी भी पढ़ाने के समय पे कुछ छोड़ा नहीं जाता। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी बातें जब समय नहीं होता है तो एक टाइम बाउंड होकर हमें करनी पड़ती है और सभी संस्थान ऐसे ही करते हैं। कोई संस्थान ऐसा नहीं बना। बहुत सारी कोचिंग तो ऐसी होती है जो कहते हैं 4 महीने में ही खत्म कर देंगे। आश्चर्य होता है कि कैसे वो 4 महीने में मैथमेटिक्स कंप्लीट कर देंगे, 4 महीने में कैसे जीएस पढ़ा देंगे, 4 महीने में कैसे इंग्लिश करा देंगे, 4 महीने में कैसे रीजनिंग हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हम 6 महीने में पूरा कंप्लीट करा देंगे। भैया करा तो देंगे, आप फंसेगा नहीं, आएगा नहीं, विद्यार्थी सफल नहीं होगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ 1000, 2000, 4000 रुपए कम लेकर के उस विद्यार्थी के सपने के साथ खिलवाड़ कर देंगे। तो बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर तरीका है, टाइम लगता है। अगर मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ना है तो समय देना पड़ेगा। रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल को अच्छे समझना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश में अगर ग्रामर और वोकेबुलरी को पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर जीएस के हर पार्ट को सिस्टमैटिक पढ़ना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हो उससे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाकी सारी बातों का क्या मतलब है। आप खूब लाइब्रेरी जाइए, खूब जाके घूमिए, खूब कोचिंग टहलिए, खूब इधर उधर घूमिए टहलिए, खूब गार्डन्स में जाके बैठिए, क्या इससे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन आपके टाइम मैनेजमेंट पर ही है, सिलेक्शन विद्यार्थी की मेहनत पर ही है। हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक अगर सही से काम कर रहा है और विद्यार्थी भी उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो परिणाम जरूर आएगा। आज हजारों विद्यार्थी देश की सेवा में है तो इसी भरोसे पर तो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने उस मेहनत को जस्टिफाई किया है और परिणाम आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, एसएससी हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, एनडीए तक विद्यार्थियों के सिलेक्शन की भरमार है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है उनकी मेहनत और हमारा मार्गदर्शन, हमारा नियंत्रण। इन सब की वजह से परिणाम अच्छे आए हैं। तो यहाँ उच्च अध्ययन प्रणाली के आधार पर हमारे यहाँ बुक्स वगैरह अवेलेबल कराई जाती हैं, जो प्रॉपर तरीके की बुक्स हैं। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाता है जो जनरल बैचेज में हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन बैचेज में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें हमें बड़े लेवल पर करनी होती हैं तो हम उन्हें अवेलेबल कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर विद्यार्थी की समस्या समाधान का अवसर रहता है। हर विद्यार्थी उस टीचर से उस विषय पर बात कर सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी बातें। तो इनको ध्यान रखिएगा। अच्छी बातें हम आपको बता रहे हैं जो आपको शायद आने वाले समय में कार्य करेंगी। आवासीय सुविधाएँ हैं। गुरुकुल का एक महत्वपूर्ण नियम है कि आवासीय सुविधाएँ होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमने आपको फ्री कर दिया तो फ्री करने पर वही कहानी हो जाएगी जो अन्य जगहों पर है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ आए जो गुटखा उटका खाते थे, जो और भी चीज़ें तमाम अब उसके बारे में डिस्कशन करी होती है, तो हमने उन्हें हटा दिया। हमने उनको हटाया। हमने कहा भैया ये आपके लिए उचित स्थान नहीं है, आप जहाँ रहना चाहें रहें। कुछ आते हैं जो घूमना टहलना, अपना एंजॉय लाइफ को करना चाहते हैं, तो एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम में है, एक टाइम बॉन्ड प्रोग्राम है। आपको समय मिलेगा, आप घूमिए टहलिए जो भी है, लेकिन अपने मनमानी नहीं है और ये नियंत्रण ही आपको सिलेक्ट कराएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो चीज़ें की हैं, आवासीय सुविधाएं हैं, ताकि आपके जो 10 आवर्स का समय है हम इसे मैनेज कर ले जाएं। और अगर इसे मैनेज कर ले गए तो आपको पहले मंथ से ही लगने लग जाएगा कि हम सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे थे कि आवासीय सुविधाएं संस्था की अपनी रहती हैं, उसी में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हर दिन मूल्यांकन है, टेस्ट होता है। जैसे अभी इस समय भी मैडम वहाँ पर टेस्ट ले रही हैं। वर्तमान में इस टाइम पर टेस्ट होता रहता है। लगभग शाम के समय 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में टेस्ट पर डे हो रहे हैं। तो टेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने जो पढ़ा है हमें भी तो पता चले कि आप कहाँ पहुँचे हैं। और वो मूल्यांकन मेरे पास एक रिपोर्ट के रूप में आता है और वो रिपोर्ट हम अपने पास रखते हैं, ये देखने के लिए कि ग्रेजुअली आप धीरे धीरे कर करके इम्प्रूव कर रहे हैं या आप जैसे आए थे वैसे ही हैं। मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, तो ऐसा कोरा नहीं रहने देंगे हम। अगर ये नहीं भर रहा है तो हम आपको नमस्कार करेंगे, हम कहेंगे भैया हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सी भी लगन है,
आप मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं बनती हैं चीज़ें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम हज़ारों प्रयास करेंगे ताकि हम आपको समझा सकें, सिखा सकें, बता सकें और आपके लक्ष्य में हम भागीदार बन सकें। लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हो तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे मेधावी लोगों की ज़रूरत है जो कुछ लगन रखते हैं, जज्बा रखते हैं जीवन में कुछ करने का। उन सबका स्वागत है, उन सब के लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो हर दिन मूल्यांकन होता है और इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। सारे विद्यार्थियों, इनकी एक स्टैंडर्ड फीस है और वो फीस रिफंडेबल है। अगर विद्यार्थी सफल नहीं होता है, संस्था उसको वापस कर देगी, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। साथ ही साथ हर महीने की 7,000 रुपये जो फीस आवासीय सुविधाओं की लग रही है वो जमा करनी पड़ती है। आवासीय सुविधाओं पर चीज़ें हमने आपको बताया कि आवासीय सुविधाएं जो हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। जैसे उसमें आपको क्या दिया जा रहा है, उसमें आपको दिया जा रहा है कि फूडिंग की सुविधा दी जा रही है और साथ में लॉजिंग की सुविधा दी जा रही है। इन दोनों के लिए आपसे 7,000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज किए जाते हैं, जो ये रिफंडेबल नहीं है। बाकी जो फ़ी है वो जब आप संस्था में आएंगे तो आपको सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, वो संस्था में जमा हो जाती है और दुर्भाग्य से अगर आपका नहीं होता है तो रिफ़ंड कर दिया जाता है। जिस मोड में आप देंगे, ऑनलाइन देंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन देंगे ऑफलाइन, कैश के रूप में, तो वैसे ही रिफ़ंड आपको होगा। ये जो 7,000 रुपीज़ है ये आपके पर मंथ के चार्जेस हैं। इसमें आपको फूडिंग और लॉजिंग है। फूडिंग में आपका ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा, ठीक है। और सारी सुविधाओं के साथ जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, कूलर की वगैरह की सुविधाएं और बेड सिस्टम और सारी चीज़ें आपको यहीं पर संस्था के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप पढ़ सके और वहाँ पर अच्छे तरीके से रह सके। कुछ लेकर आपको नहीं आना है, कुछ बेसिक चीज़ें लेकर आनी होती है, उसकी सूची हम आपको देते हैं। बाकी आपको बहुत सामान, बेड और उसके लिए गद्दे और रजाई, ये सब लेकर नहीं आना होता है। सिंपली आपको अपनी कापी किताबें और जो कपड़े हैं वो चीज़ें लेकर आनी होती हैं और इन चीज़ों के माध्यम से आपको कार्य करना होता है। तो जो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्राचीनतम गुरुकुल परंपरा की है। बस थोड़ा सा परिवर्तन है कि वहाँ जंगलों में रह के लोगों ने सीखा, समझा और आगे बढ़े। यहाँ थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड सिस्टम में रहना पड़ता है और चीज़ों को करना पड़ता है। बंदिश तो है, अनुशासन तो है, सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर हम अनुशासन भी नहीं रखेंगे, सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मिशन गुरुकुल का सेकंड बैच प्रारंभ होने जा रहा है। सेकंड बैच के लिए हम लोगों ने रूपरेखा बना रखी है। सेकंड बैच हमारा जून में आ रहा है। जून के फर्स्ट वीक में आ रहा है और इसके लिए रजिस्ट्रेशंस प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो आकर संस्था में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग मैनेजमेंट की टीम बैठी हुई है ये आपको बताएगी, समझाएगी। आप उनको देखिए, सुनिए, समझिए। अगर आपको संतुष्टि लगती है आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जीवन में सफल होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। कोचिंगें पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रयागराज या दिल्ली या किसी शहर में रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका सफल होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं से भी रह के सफल हो सकते हैं अगर अपने आप टाइम मैनेजमेंट को कर ले गए, अपने आप पर नियंत्रण कर ले गए और अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में ले गए, तो आप कहीं से भी रहकर हो सकते हैं। फिर किसी गुरुकुल की, किसी संस्थान की, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे जीवन में बड़ा कार्य करना है, मैं अपने समय का बेस्ट यूज करना चाहता हूँ, तो मिशन गुरुकुल में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।